हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए इसको हल करेंगे और एकदम अच्छे से समझेंगे कि कैसे इस तरह के सवालों को हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष पूर्व अनीता की आयु रवि की आयु की 3 गुनी थी। 8 वर्ष पश्चात अनीता की आयु रवि की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अनीता और रवि की आयु कितनी है? हमसे पूछा है अनीता और रवि की आयु, है ना। अनीता और रवि की आयु कितनी है? तो देखिए, जब भी आप इस तरह के सवालों को हल करेंगे, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है, 5 वर्ष पूर्व, है ना। अगर पूर्व कहेगा इस तरह के सवालों में तो समझ लीजिए इसमें से घटेगा, है ना, 5 इसमें से घट जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 8 वर्ष पश्चात, है ना। तो इसमें क्या है, 8 यानी पश्चात कहेगा तो जुड़ जाएगा, इसमें 8 जुड़ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना अनीता की आयु x वर्ष और रवि की मान लेंगे y वर्ष, है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अनीता की मान लेंगे x और रवि की y वर्ष, है ना। तो चलिए इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना अनीता की आयु, है ना। अनीता की आयु मान लेंगे हम x वर्ष और रवि की आयु मान लेंगे हम रवि की आयु कितनी मान लेंगे, y वर्ष मान लेंगे, y वर्ष, है ना। इस तरह से आप मान लेंगे। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, यानी जैसा प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार हम चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। तो प्रश्नानुसार देखिए, सबसे पहले इसमें क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व अनीता की आयु रवि की आयु की 3 गुनी थी। यानी जो अनीता की आयु है वो 5 वर्ष पूर्व क्या थी, 3 गुनी थी रवि से, है ना। तो इसकी 3 गुनी थी अनीता की आयु, यानी ज़्यादा थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, है ना। 5 वर्ष पूर्व क्या था, है ना, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। देखिए यहाँ पर x क्या है, अनीता की आयु, और y क्या है, रवि की आयु। तो पूर्व कहेगा तो इसमें से 5 घट जाएगा, मैंने आपको बता दिया। अगर पूर्व कहेगा तो 5 घट जाएगा। अब इन दोनों को हमें बराबर करना है, यानी यहाँ से हमें समीकरण को बनाना है। तो समीकरण कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, अनीता की आयु रवि की आयु की 3 गुनी थी, यानी ये वाली आयु 3 गुनी थी, है ना, जो अनीता की है 3 गुनी थी। और इसको बराबर करने के लिए इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तभी ये बराबर होगा, है ना। तो नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा और ये कम रह जाएगा, है ना। तो 3 गुना ये था, तो इसको हम बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे रवि की आयु में, है ना। तो यहाँ से हमारा समीकरण एक नया मिलेगा। यहाँ से x माइनस का 5 बराबर, इस 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3y माइनस 3 बन जाए 15, है ना, माइनस का 15 हो गया। अब देखिए यहाँ से x बराबर, है ना, इस 5 को इधर भेज देंगे और ये माइनस का 3 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 3y, है ना। इस तरह से आपको करना है। और इस 5 को इधर तो माइनस का 15 और ये प्लस का हो जाएगा 5, इधर आएगा तो, है ना। और यहाँ से x माइनस का 3y बराबर ये माइनस का 10 बचेगा। यहाँ से हमें एक समीकरण मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दूसरा समीकरण बनाएंगे, है ना। दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए कहा है 8 वर्ष पश्चात, है ना। यहाँ पर देखिए 8 वर्ष पश्चात अनीता की आयु रवि की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना, 8 वर्ष के पश्चात। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात क्या होगा, है ना, 8 वर्ष के पश्चात यानी बाद, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष के पश्चात। अब देखिए अनीता की आयु x है और रवि की y, है ना, y। तो पश्चात कहेगा या बाद कहे, है ना, पश्चात कहे या बाद कहे, है ना। तो इसमें 8 जुड़ जाएगा, ये अनीता की आयु है और ये रवि की आयु, तो इसमें 8 जुड़ गया। और इसको हम बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से आप यहाँ पर देखिए क्या है, 2 गुनी, है ना, 2 गुनी है, 2 गुनी हो जाएगी तो किसकी हो जाएगी,
अनीता की आयु रवि की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी अनीता की आयु दोगुनी हो जाएगी रवि की आयु से, है ना। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना होगा, रवि वाली आयु में दोगुना करना होता है ना, करना होगा 2 से गुणा। तो देखिए यहाँ से हमारा समीकरण बनेगा x प्लस का 8 बराबर ये 2y हो जाएगा और 8 दूनी 16 इसके अंदर गुणा हो गई। और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए x और इस 8 को इधर भेजेंगे और इस 8 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 2y और ये प्लस का 16 और ये माइनस का 8 हो गया, इधर आया है ना। तो यहाँ से x का मान हमें मिल जाएगा 2y और प्लस का 8, तो 16 में से 8 गया 8 है ना, प्लस का, ये समीकरण नंबर 2। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में, वहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, है ना, रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है x माइनस का 3y, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। तो x की जगह हमें क्या रखना है ना, x की जगह पर, तो x की जगह 2y प्लस का 8, 2y प्लस 8 और ये माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, है ना। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये क्या है 2y और ये माइनस का 3y, तो माइनस का y बचेगा और इस 8 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 10 हो गया और ये माइनस का हो जाएगा 8, इधर आएगा तो माइनस का 8, है ना। तो माइनस का y बराबर माइनस माइनस संख्याएं जुड़ जाएंगी, माइनस का 18, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 18, है ना, कितना 18। तो y क्या है, रवि की आयु यानी 18 वर्ष, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रख देंगे, है ना, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y का मान इस तरह से आप लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर, है ना, ये वाला है x बराबर 2y प्लस का 8 और x बराबर हो जाएगा 2 और y की जगह क्या है 18 और प्लस 8, तो x बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36 प्लस 8, है ना, और x बराबर हो जाएगा 36 और 8 44, है ना, 44 वर्ष। तो ये क्या है, अनीता की आयु और ये रवि की आयु, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनीता की आयु, है ना, अनीता की आयु, आयु कितनी है 44 वर्ष, है ना, 44 वर्ष। और रवि की आयु क्या है ना, रवि की आयु बराबर कितनी है 18 वर्ष, 18 वर्ष। तो इस तरह से हमें करना होता है इस तरह के सवालों को, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवालों को हल कैसे किया जाता है, और समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।